रेस्पेक्ट दिया बहुत। यस थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेरे तरफ से बहुत ही थैंक्स। और जैसे कि सर ने बताया, सिद्धार्थ सिंह सर का मीटिंग है और आप सभी को ज्वाइन करना है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी देखिए मैं कितना, मुझे लग रहा है कि मैं कितना बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बैंगलोर में है और मैं सिलीगुड़ी में हूँ। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा मन उधर ही है कि कब मैं अगर हो सके, पॉसिबल हो तो मुझे वो मीटिंग अटेंड करना है। और आप लोग इतना लकी हो कि आप लोग कोलकाता में हो और आप मीटिंग अटेंड जरूर करना, क्योंकि ये एक मीटिंग ही नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग वेस्टीज शुरू किया था, या जब भी हम लोग, मतलब सभी लोग तो वेस्टीज शुरू किया, आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे। कौन कौन नए हैं, थोड़ा हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोग आपने आज नए ज्वाइन किए हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके फील्ड में, जैसे आपने वेस्टी ज्वाइन किए हैं, तो आपके फील्ड में जो एकदम मतलब एकदम सुपरस्टार है, आप उनको तभी फॉलो कर सकते हैं। और आप यहाँ से क्या क्या पा सकते हैं, वो आपको नॉलेज तभी मिलेगा जब आप इस इस लेवल के किसी लीडर से मिलेंगे। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सिद्धार्थ सिंह जी सर का जो ट्रेनिंग हम लोगों ने जो अटेंड किया है लास्ट सितंबर में, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग ही नहीं था। ये आपका पूरा जो लाइफ है और लाइफस्टाइल है, और जो आप, हम लोग सब लोग ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वी आर प्रॉब्लम क्रिएटर। आप लोग खुद भी ध्यान देंगे अपने आप पे, तो आप सोचेंगे वेस्टिज क्यों करना है, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन आपका गोल क्या है, आप लोग इस मतलब ब्लेम करते करते अपना गोल ही आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज है, मतलब जो सिद्धार्थ सिंह सर आपके उतने टाइम में आपके दिमाग में ये एटलीस्ट ये दिखा देंगे कि आपका लाइफ सिर्फ घर में काम करना या अपना बस दिन का जो काम है वो ही नहीं होता है, और सारा दिन बस अपना काम लेके बिजी रहना यही नहीं होता है। आपका लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, जो कि आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो, और आप किसी को हेल्प कर सकते हो, और आप किसी को अपने आप ऊपर उठा सकते हो। जैसे सारे लोग, आप लोग जानते ही हो, ज्यादातर लोगों के अंदर होता है क्रैब मेंटेलिटी। कोई ऊपर उठ रहा है तो उसको नीचे कैसे खींचे, राइट? मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ये चीज दिखेगा कि आप ऊपर जा रहे हो, आपको नीचे नीचे पुल डाउन कर रहे हैं लोग, राइट? तो लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोई भी कभी भी ब्लेम नहीं करेगा, और हमेशा आपको सभी अप करेंगे, पुल अप करेंगे, कभी भी कोई डाउन नहीं करेगा। और अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो तो आपको मोटिवेटेड करेगा। तो अगर आपको कुछ करना नहीं है, मतलब कुछ करना नहीं, मतलब वेस्टिज को आप बिजनेस सोच के अगर नहीं भी ले रहे, तो एटलीस्ट एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार के हिसाब से एटलीस्ट सिद्धार्थ सिंह सर का एक बार आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। सिर्फ घर संभालना और अपना घर का काम और जो अपना हाउस होल्ड काम होता है या ड्यूटीज होता है, वो छोड़ के भी आपका एक लाइफ होता है। वो लाइफ आपको दिखाते हैं ये ऐसा सेमिनार। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप
लोग ये ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे जो बेनिफिट मिला है मैं आपसे कभी मतलब मैं बता के भी आपको कम पड़ जाएगा। मतलब मेरा पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया है सर के सेमिनार से। पहले मैं भी ऐसा करती थी कि प्रॉब्लम ढूंढती थी, अभी मुझे हमेशा सॉल्यूशन दिखता है, कोई भी चीज में सॉल्यूशन दिखता है। कोई भी लोग सोचेंगे ना मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, तो प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि आप उसको ओवरकम करें। और आपके पास प्रॉब्लम है मतलब आपके पास भगवान का ब्लेसिंग है। और अगर किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनका लाइफ का कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम है तब भी आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, और आप सक्सेसफुल होंगे ही। अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो एटलीस्ट आप वहां से जो लेसन लेंगे वो लाइफ लॉन्ग होता है। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन प्लीज मैं नहीं कर पा रही हूँ ये मेरा, मैं क्या बताऊं मुझे क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग कोलकाता में रह के प्लीज अटेंड कीजिए, क्योंकि ऐसा ये पैसा पैसा दे के भी आपको ये चीज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और 300 कुछ भी नहीं है, आप लोग भी जानते हो। लेकिन कर लीजिए तो आपका पूरा लाइफ एंड लाइफस्टाइल और पॉइंट ऑफ व्यू और सब कुछ चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नॉन हेल्थ प्रोडक्ट लेके। तो आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि हेल्थ प्रोडक्ट्स हम लोग सभी को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि हम लोगों को फुल उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो आपके लिए अगर मैं बोलूं कि बहुत सेफ एक बिजनेस आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप स्किन फॉर्मूला 9 को लेके बहुत अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है। और उसके साथ साथ आप एक किसी को अगर पूरा उनका जो लुक्स है वो चेंज करके देंगे तो वो हमेशा आपके पास, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आज अपने आप से ही अगर आप स्टार्ट करेंगे कि पर्सनल ग्रूमिंग करना, मतलब अपने आप को अगर वेल ग्रूम्ड आप रखेंगे तो लोग पहले आपको पूछेंगे कि 1 मंथ पहले भी आप तो ऐसे नहीं थे, तो आज इतना चेंज कैसे हो गए। तब आपको बोलने का मौका मिलेगा कि ये फॉर्मूला 9 की वजह से है। मेरा स्किन में जो भी प्रॉब्लम था ये मैंने इससे ओवरकम किया। या तो आपके घर में जितने भी रिलेटिव्स हैं जो भी है, आप भी उनके उनका भी अगर स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलता है उस वो इतना इफेक्टिव होता है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद देखेंगे और आपके और मैग्नेट की तरह खींचते हुए आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ये फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट्स यूज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप खुद यूज कीजिए, उसके बाद आप सजेस्ट कीजिए, तो आपका बिजनेस इतना अच्छे से ग्रो हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे काफी सारे लोग जेंट्स भी है, लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाहती हूँ आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्किन का नॉर्मल प्रॉब्लम्स होता है, आप अपने घर में जितने भी लेडी हो या जेंट्स हो सभी को ये सब प्रॉब्लम्स होता है। देखिए स्किन का भी लेडी या जेंट्स ऐसा अलग तो नहीं होता है, स्किन स्किन होता है। प्रॉब्लम सभी को हो सकता है, एक लेडी का भी होता हो सकता है और जेंट्स का भी हो सकता है। और जिसमें 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट मिले, उस चीज को मैं अगर अच्छे से नॉलेज लूंगा तो मैं उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो आपको आप थोड़ा नॉलेजेबल बनिए और उसके साथ अपना खुद का ग्रूमिंग कीजिए, तो आपका बिजनेस कहीं रुकेगा नहीं और इतना अच्छे से ये ग्रो करेगा आप खुद भी हैरान हो जाओगे। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किन फॉर्मूला 9, और उसके साथ साथ मेन जो है कि हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। ओके, नाउ
आप देख सकते हैं स्क्रीन में स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मैंने बहुत बार अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, डायरेक्टली हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें आते हैं। आप मेरे हस्बैंड जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, जो लोग नए हैं उनको एटलीस्ट मुझे ये बताना है कि गवर्नमेंट सर्विस सबका बहुत ज्यादा डिमांड होता है, आप लोग जानते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड एज अ जेडब्ल्यू अपना जो गवर्नमेंट सर्विस था एयरफोर्स में, वो गेजेटेड ऑफिसर थे, उन्होंने अपना जॉब क्विट किया है ओनली बिकॉज ऑफ वेस्टीज। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप को फिनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं थ्रू वेस्टीज। अच्छा, जो आज का मेन टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ एज रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं एजिंग होने का कुछ साइंस होता है, ठीक है। आपने सभी के हमारे घर में, सभी के घर में कोई ना कोई एजेड रहता है, उनका आपने देखा होगा स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं कि एजिंग के वजह से हम लोग अपना हमारा जो सेल्फ एस्टीम होता है, सभी को कोई भी कहीं पे भी एक रिंकल दिखेगा तो आप लोग सभी मतलब जितना भी आप इग्नोर करें, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा ही आएगा, ये होता ही है। सो अगर आपको उसमें से आपको रिलीफ चाहिए तो आपको खुद को यूज करना ही पड़ेगा Formula 9। अच्छा, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं वो भी थोड़ा जानना जरूरी होता है कि ये हमारा नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ये होगा ही, सबका एजिंग आएगा। और ये काफी कॉमन चीज है। लेकिन इसको हम लोग कैसे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये Formula 9 हम लोग को सिखाते हैं। तो जो प्रीमैच्योर एजिंग है उनके लिए भी, और जो नॉर्मल एजिंग है उस पे भी हमारा काम आता है। आप देख सकते हैं स्किन एजिंग का कुछ फैक्टर्स होता है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, डीएनए डैमेज होने की वजह से होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होने के वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसके साथ साथ एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, पुअर डाइट, इसके वजह से भी होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, बहुत देर तक अगर आप धूप में रहेंगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जो हर स्किन केयर प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट में जो चीज मिलता है वो ज्यादातर केमिकल बेस्ड होता है, जो कि हमारा बिल्कुल ही अलग है। स्किन Formula 9 के सारे सारे प्रोडक्ट्स होता है नेचुरल, लेकिन जो मार्केट वाला प्रोडक्ट है उसमें इतना सारा केमिकल्स रहता है, जिसके वजह से हमारे स्किन को बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट मिलता है। अच्छा, अब ये आप देखिए एज रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रिंकल्स होता है, ये आंखों के पास होता है, स्क्रोफिट, एक्ने स्कार्स होता है, एज स्पॉट होता है, एक्टिव एक्ने होता है, शैगिंग होता है, अनवांटेड हेयर, ये सब स्किन जो एजिंग का रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। आप देखिए जो प्रॉब्लम्स होता है पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स के वजह से, वो होता है डार्क पैचेस एंड फ्रिकल्स एंड एज स्पॉट। और पिगमेंटेशन और एज स्पॉट का कारण क्या होता है? एक्सेसिव आप अगर धूप में ज्यादा एक्सेसिव निकलते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है, जो आप डेली न्यूट्रिशन में नहीं रखते हैं, तो आपको ये स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन हो सकता है।
और प्रीवियस स्किन एक्ने प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को एक्ने का बहुत सारा सीवियर प्रॉब्लम होता है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो है वो है स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये एक, इसमें जो मतलब जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसका कॉस्ट, अगर आप देखेंगे कि इसका कॉस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बार अगर आप यूज करेंगे तो इसका इफेक्टिवनेस आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा लगता है, और ये आराम से आपका 2 to 3 months आराम से चलता है। तो ये कोई मतलब बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इतना इफेक्टिव होता है स्किन के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये किसके लिए यूजफुल है पहले हम लोग वो जान लेते हैं। hyperpigmentation, dull skin, uneven skin tone, blemish and age spot। और की फीचर्स ये होता है, इसका जो की फीचर्स होता है वो आपके स्किन का जो स्पॉट्स होता है उसको रिड्यूस करता है, लाइटन करता है। इसका जो स्किन को एक फ्लॉलेस और इवन कम्प्लेक्शन देता है, और डिटॉक्सिफाई करते हैं आपके स्किन को, और ये फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है, और आपको एक बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल स्किन देता है। आप देखिए इसका की इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें है क्लैरिप्योर स्टेम सेल ब्लेंड, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एसेंशियल नेरिसस फ्लावर्स वैक्स है, विटामिन B3 होता है इसमें। स्टेम सेल्स हम लोगों को आई होप सभी को पता है, जिनको पता नहीं है वो उनको मैं बता देती हूँ। स्टेम सेल्स जो होता है ये प्लांट का स्टेम सेल्स है, और आप लोग जानते हो कि एक बेबी का जो बर्थ होता है तब माँ के साथ जो बेबी का जो कनेक्शन रहता है वो एक एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, तो वो आजकल ना प्रिजर्व किया जाता है, और ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीड्योर है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही ये कॉस्टली प्रोसीड्योर होता है। और वो जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल को अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो बहुत सारे ऐसा डिजीज होता है आज के दिन में, बहुत ही ऐसा अनक्योरेबल डिजीज होता है जिसको क्योर करने में वो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स काम आता है। तो और आपके फैमिली में, आपके डीएनए में जितने भी लोग होता है उससे वो उनको फायदा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं एक बेबी बर्थ होने से पहले ही वो बुक करना पड़ता है, और वो स्टेम सेल्स लेके फिर मतलब लेके कितना सारा बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट्स भी होता है, जिसमें अनक्यूरेबल जितना भी प्रॉब्लम्स होता है वो भी, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फिर कुछ कुछ कैंसर्स होता है उसमें भी ट्रीटमेंट होता है। और हमारे पास जो, मतलब आप समझ रहे हैं वो चीज कितना कॉस्टली और कितना मतलब इफेक्टिव होता है। तो हमारे पास जो क्लैरिप्योर स्टेम सेल होता है, ये प्लांट का जो स्टेम सेल्स होता है, जो आप सोच सकते हैं कैंसर जैसे प्रॉब्लम में अगर वो काम आता है तो आपके स्किन में कितना इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, अब आता है कि आपको ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट कैसे यूज करना है। ये आप देखिए, आपको थोड़ा सा ही लेना है। आप देख सकते हैं जब आप जब ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपके हाथ में आएगा तब आप देखिएगा कि ये इतना ज्यादा वेल एब्जॉर्बेंट है, इसका जो टेक्सचर इतना स्मूथ होता है कि आप स्किन में थोड़ा सा ही यूज करेंगे ना तब भी आपका स्किन में लगेगा कि आपने बहुत कुछ लगा लिया। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही कम अमाउंट में लगता है, और आप अगर आंख बंद करके, स्किन में अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 to 3 months आपका ये एक प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है। स्टार्ट फ्रॉम नेक टू द फेस। आपको पहले नेक से स्टार्ट करना है मसाज करना। ऐसे आप नेक से लेके फिर फेस पे आइए, क्योंकि आपको हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक करना है। कभी भी स्किन में क्रीम लगाने से डाउनवर्ड मत कीजिए, हमेशा अपवर्ड करना है। ओके,
इससे क्या होता है, हमारा जो स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। यहाँ पे भी देखिए, यूज अपवर्ड सर्कुलर मोशन ओनली, लेट इट absorb completely into the skin before applying anything else। कोई भी चीज, मतलब जैसे आपने फेस को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपको डायरेक्टली पहले ही ये चीज लगाना है, ठीक है। यूज रेगुलरली टू लाइटन पिगमेंटेशन स्पॉट्स। आपके अगर पिगमेंटेशन का स्पॉट्स है तो वो रिड्यूस करने में आपको डेली इसको यूज करना है। एंड व्हेन टू यूज, कब आपको यूज करना है, यूज इन द मॉर्निंग बिफोर अप्लाइंग सनस्क्रीन। आपको एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्किन फॉर्मूला 9 के सभी प्रोडक्ट में किसी में भी ये एकदम रॉ प्रोडक्ट होता है और इसमें कोई सन प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपको कभी भी स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए इसके ऊपर आपको सन प्रोटेक्शन लगाना ही है। आप कभी भी स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज करके धूप में नहीं जा सकते। हो सके तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और अपनी कोई भी क्लाइंट को आप दे रहे हैं तो हमेशा ये चीज दिमाग में रखिए कि ये एक रॉ प्रोडक्ट है और आप इसमें कोई सन प्रोटेक्शन नहीं है, और आप जब भी ये किसी को रेकमेंड करते हो तो आपको सन प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, आप इसको नाइट क्रीम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और एज अ डे क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना है। इफ अप्लाइंग विद इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, अप्लाई आफ्टर हाइड्रेशन बेस। अगर हाइड्रेशन क्रीम के ऊपर लगा रहे हो तो आप हाइड्रेशन क्रीम लगाने के बाद फिर यूज कीजिए। और अगर आप यूथ एलिक्सर यूज कर रहे हो तो यूथ एलिक्सर से पहले आप यूज कीजिए। ये देखिए, ये है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखिए जितना भी क्वांटिटी है ये आपको पक्का 2 to 3 months आपको चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वेल एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो आपको ज्यादा नहीं लगेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होके पूरा स्किन को जस्ट आंख बंद करके आप 1 month पे आपका स्किन का डिफरेंस दिखेगा आपको। ये रिंकल्स एंड फाइन लाइंस पे भी काम करता है। अच्छा, आप देखिए ये क्या करता है, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस क्यों होता है, रिड्यूस कोलेजन सिंथेसिस इन द स्किन। अच्छा, हमारे स्किन का जो टाइटनेस होता है वो कोलेजन की वजह से होता है। तो कोलेजन अगर लूज हो जाता है तब भी हमारा स्किन में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आता है। आप लोग अगर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हो, अगर बहुत ज्यादा टाइम आप धूप में रहते हो तो आपका कोलेजन डैमेज होता है। और अगर एक्सेसिव ड्राइनेस होता है तो आपको रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आता है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बहुत लोग जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। Dull and rough complexion, all over rough skin, premature aging, irregular age spots, uneven skin tone। Dull and rough complexion, इसका कॉजेस क्या क्या होता है, स्लो सेल रिन्यूअल, फिर लैक ऑफ एक्सफोलिएशन। अगर आप स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते, मतलब आप स्क्रबिंग नहीं करते, आप लोग सभी, आई होप आप लोग सभी लोग जानते हो स्क्रबिंग क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हैंड रेस कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। और स्किन न्यूट्रिशन अगर ओके, स्किन न्यूट्रिशन अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है वो ब्रोक होने की वजह से भी डल एंड रफ स्किन होता है। और प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर, जो बहुत ज्यादा धूप में रहने से भी हमारा डल एंड रफ कम्प्लेक्शन होता है। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं है एक्सफोलिएशन क्या है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा स्किन जो है, आपने देखा होगा स्किन के ऊपर एक लेयर होता है, राइट। स्किन के ऊपर एक लेयर होता है
जो जैसे सेल होता है ना, हमारा स्किन हमारा जो बॉडी है या फेस है, सभी में सेल होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा जो सेल होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, जब भी हमारा सेल रिमूव हम लोग करेंगे, सेल रिमूव करना होता है एक्सफोलिएशन। तो सेल को रिमूव कैसे करेंगे, ऐसे ही नॉर्मली आप कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसे ऐसे किया, रब किया, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को कोई कुछ ऐसा क्रीम या तो कुछ एक अनइवन कुछ चाहिए। जैसे हम लोग स्क्रब यूज करते हैं। स्क्रब क्या होता है, स्क्रब में छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है, जो आपका स्किन में अगर आप रब करेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्किन मिलेगा। जो डेड सेल्स है आपका रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद जो न्यू सेल्स आएगा वो बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग होगा। तो वो जो सेल रिमूव डेड सेल रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, आप जो जहां पे डाउट होगा आप एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं। आपको क्लियर हुआ? अगर हुआ है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, जो जो क्वेश्चन किए थे। ओके, प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग मैं पूछूंगी कि आप लोग को अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हमारा प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया, डल एंड रफ कॉम्प्लेक्शन, उसका जो सॉल्यूशन है वो है यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें गोल्ड डस्ट है, और सबसे बड़ी बात है, ये कोई भी जिनका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और जिनका स्किन सेंसिटिव है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और इसमें जो गोल्ड पार्टिकल्स है उस वो आपके स्किन को अलग से एक शाइन और ग्लो देता है। ये देखिए यहाँ पे है यूजफुल, यूजफुल फॉर, मतलब जो हमारा यूथ एलेक्सर है वो यूजफुल किस लिए होता है, डीप एंड फाइन लाइंस, जिनको भी बहुत ज्यादा फाइन लाइंस हुआ है, स्किन में बहुत ज्यादा लाइंस आ गई है बहुत ही कम उम्र में, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। रफ एंड स्केली स्किन जिनका होता है उनके लिए इफेक्टिव होता है। डल एंड लैक ऑफ रेडियंस, जिनका स्किन में बिल्कुल भी रेडियंस नहीं है, जिनका स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, इसका की फीचर्स क्या होता है? बूस्ट द skin's elasticity and suppleness by stimulating collagen production। हमारा स्किन का जो कोलाजन होता है, जो मैंने पहले भी बताया कि स्किन जो टाइट करने में कोलाजन होता है, उसको उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में, और स्किन का जो इलास्टिसिटी है, जो स्किन लूज हो चुका है उसको टाइट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो आपका फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ गया है उस पे उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है, कंटेन्स प्रेसियस गोल्ड डस्ट दैट एनहांसेस रेडियंस एंड गिव्स वार्म ग्लो। जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें जो गोल्ड डस्ट होता है वो स्किन को ग्लो देता है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें इसका की इंग्रेडिएंट्स क्या है, पहले ही आप देख रहे हैं पपाया है, और इसके साथ है चुचुहासी एक्सट्रैक्ट, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है इसके साथ, और इसके साथ है विटामिन सी। नाउ हाउ टू यूज, यूज सबका प्रोसीड्यूर एक ही है, आप देख सकते हैं। हमेशा फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कम लेना है। और क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम नेक टू फेस, जो मैंने पहले भी बोला है, सर्कुलर मूवमेंट में लेना है। और जब तक कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक आपको सर्कुलर मोशन करना है। और उसके बाद क्या करना है, रेगुलरली फेस में यूज करने से जो पिगमेंटेशन है और स्पॉट्स है वो लाइटन होता है, वो कम हो जाता है। व्हेन टू यूज, ये करना कब है, यूज करना कब है, आप इसको यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में, जब आप सनस्क्रीन यूज मतलब इसके बाद आपको सनस्क्रीन ऑब्वियसली यूज करना ही है।
यूज एट नाइट एज अ नाइट क्रीम, ये आप नाइट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो स्किन जिनका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और जिनका ऑयली स्किन है, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्रीम यूज करूं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। आप उनको बिल्कुल आंख बंद करके सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हाइड्रेशन क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करने के बाद हाइड्रेशन यूज कीजिए। और और अगर यूथ एलिक्सर आपको पहले ही जो बेयर स्किन होता है उसी में यूज करना है। ओके, ये है यूथ एलिक्सर, देखिए। और कभी भी आपके घर में कोई भी किसी को भी ये सेम प्रॉब्लम रहेगा तो आप उनको जरूर सजेस्ट कीजिए। अच्छा, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो बेटर, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर यहाँ से एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको इसका फुल जानकारी जरूरी है। और जानकारी से नहीं चलता है, आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है खुद पे। एनीवे, देखिए, आप है स्किन प्रॉब्लम नंबर 3, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। आप देख सकते हैं जिनका स्किन ड्राई होता है उनका बहुत पैची एंड ब्लॉची जो अपीयरेंस होता है वो मतलब स्किन में दिखता है, बहुत ही एक पैची टाइप का स्किन। स्केली स्किन, रेडनेस ड्यू टू ड्राइनेस, इची एंड टाइट। Dry and dehydrated skin causes loss of hydrolipid film, स्वेट एंड ऑयल फिल्म। अच्छा, स्किन में क्यों इतना ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाता है? आप देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये आप देखिए दोनों साइड में। आप देखिए जहाँ पे ड्राई स्किन है वहां पे आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें इतना अनइवन होता है। जो हमारा जो स्किन का जो ऑयल होता है या तो वाटर होता है, जो हाइड्रेशन होता है, वो नॉर्मली निकल जाता है। ये देखिए, ऐसे निकल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल स्किन होता है वो इवन होने की वजह से जो हमारा स्किन के अंदर जो ऑयल सिक्रेशन होता है या तो फिर जो वाटर सॉल्यूशन होता है, वो सब नॉर्मली रहता है। लेकिन ड्राई स्किन में क्या होता है, वो निकल जाता है, इसमें कोई बैरियर नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। आप देखिए कि किस किस स्किन के लिए ज्यादा यूजफुल है। ये है डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, पैची एंड फ्लेकी स्किन के लिए, रिंकल्स ड्यू टू टाइट स्किन। बहुत ही किसी चीज का इतना टाइट स्किन होता है जिसकी वजह से रिंकल्स आ जाता है। और स्केली स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसका की फीचर्स क्या होता है? मॉइस्चराइजेस एंड नरिशेस स्किन फ्रॉम डीप विद इन, forms a protective layer on the skin and shield against water loss। मैंने जो पहले भी बताया, जो आपके स्किन का जो वाटर है, अंदर जो हमारा पानी रहता है स्किन के, वो क्या होता है, अगर ड्राई होता है वो निकल जाता है, उसमें कोई बैरियर नहीं होता है। ये हाइड्रेशन क्रीम क्या करता है, उसमें एक बैरियर डाल देता है, तो जो वाटर लॉस होता है वो नहीं होता है। provides hydration for longer period। अब देखिए यहाँ पे इसका की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। मल्टीफंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स, आइसलैंडिक मॉस, ऑर्गेनिक मैकाडेमिया नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये सब इसका इंग्रेडिएंट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना इफेक्टिव क्यों है। इसका जो अंदर का जो हाइड्रेशन है वो भी आपका वो जो हाइड्रेशन को रिटेन करता है और उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। आप देखेंगे कोई कोई ऑयली स्किन जिनका भी है, उनका भी डिहाइड्रेटेड स्किन होता है। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है?
हाइड्रेशन की कमी, हाइड्रेशन मतलब वाटर, स्किन में जो वाटर होता है वो वाटर ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए डिहाइड्रेटेड होता है। जिनका भी ड्राई स्किन है, सिर्फ ड्राई स्किन वालों का ही नहीं, ऑयली स्किन वालों का भी कभी कभी ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विंटर टाइम में। आप अगर ये समर टाइम में यूज करने के लिए बोलेंगे तो उनको एक्ने या पिंपल आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर उनको देना चाहते हैं तो आप विंटर में सजेस्ट कीजिए। हाउ टू यूज, जैसे बाकी का प्रोडक्ट्स मैंने बोला था वैसे ही आपको यूज करना है, और ये नाइट क्रीम के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में सनस्क्रीन के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर आप ब्राइटनिंग क्रीम ट्रीटमेंट और यूथ एलिक्सर यूज कर रहे हैं, उससे पहले आपको हाइड्रेशन क्रीम यूज करना पड़ेगा। ये है इंटेंस हाइड्रेशन। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी क्लाइंट ऐसा मिले तो आप जरूर ये सजेस्ट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स। बहुत सारे लोगों को पिंपल एंड एक्ने मार्क्स होता है, डार्क स्पॉट्स होता है अंडरनीथ एक्ने और पिंपल, तो एज स्पॉट्स होता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्किन में दाग हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के स्किन में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्क्स रहता है। वो जितने भी मार्क्स है सबको आप क्योर करना चाहते हैं तो आपको ये ब्लेमिश जेल बहुत काम में आ सकता है। ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स, इसका कारण क्या है, क्यों होता है? एक्सेसिव ऑयली स्किन, स्किन पोर, स्किन प्रोन टू एक्ने एंड पिंपल, excessive sun exposure, hormonal imbalance, lifestyle and eating habits, इसके वजह से हमारा blemishes and acne marks आ सकता है। Now introducing solution, Skin Formula 9 blemish gel। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ब्लेमिश जेल। अच्छा, यूजफुल फॉर स्किन, skin imperfection, acne and blemishes, dark acne spots, inflammation, और अगर रेडनेस होता है उसमें भी कंट्रोल करता है, ब्लेमिशेस और जो ऑयलीनेस होता है ना, कभी कभी देखेंगे कि स्किन में बहुत ही एक मतलब पैची स्किन रहता है, स्किन में दाग रहता है, तो वो सब कंट्रोल करने में भी ये बहुत काम आता है। अच्छा, इसका फीचर्स क्या होता है? इसका मेन फीचर होता है, इसका टारगेट होता है ट्रीट्स एंड रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस एंड एक्ने स्पॉट्स, लिविंग द स्किन फ्लॉलेस। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, फर्स्ट एब्जॉर्बिंग होता है, नॉन कोमेडोजेनिक होता है। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब ये होता है कि आपका स्किन का जो पोर्स है उसको ओपन रखना। आप देखेंगे बहुत सारे मार्केट में क्रीम होता है जो लगाने के बाद आपको लग रहा है कि आपका जो स्किन पोर्स है वो बंद हो चुका है, लेकिन अब कभी भी स्किन फॉर्मूला 9 का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको स्किन हमेशा लगेगा कि मेरा स्किन ब्रीथ कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, स्किन ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब इसका पोर्स जो है वो टोटली ओपन रहता है, और जो चीज अब्सॉर्ब होने का है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। और एक्सेसिव जो ऑयल होता है वो आप अगर अब्सॉर्ब कर देंगे, नहीं तो आप वेट कॉटन से वो निकाल सकते हैं। It helps calm inflammation and deeply exfoliates and unclogs pores। जो पोर्स भी जिनका बहुत सारा ओपन होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मतलब जो स्किन के नाक के दो साइड में बहुत सारे लोगों का होता है, स्किन पोर्स जो होता है ओपन रहता है, वो बहुत ही बुरा दिखता है और एजिंग का एक साइन होता है। उसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत काम आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इसमें प्रो एंड प्रीबायोटिक सिम्बायोटिक कॉम्प्लेक्स रहता है, और सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, यूकैलिप्टस ऑयल है। जो भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो ये आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि
टी ट्री ऑयल एंड यूकैलिप्टस ऑयल ऑलवेज सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा, इसका जो यूज है ये थोड़ा आपको जानना है, ठीक है। आफ्टर थॉरोली क्लेंजिंग द फेस एंड नेक, अप्लाई precisely on problem areas of the skin using the applicator directly। आपको मैं जब दिखाऊंगी जो हमारा ब्लेमिश जेल का जो आप देखेंगे, तो आप देखेंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उसका एक स्पैचुला टाइप का होता है। स्पैचुला क्या होता है? जो कुकिंग करने में जो आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पैचुला। तो ये इसके साथ भी एक स्पैचुला टाइप का है। आपको ब्लेमिश जेल कभी भी हाथ में बेयर हैंड में नहीं लगाना है, आपको उसको प्रेस करना है, उसका जो लिक्विड निकलेगा वो आपको दाग में एंड ब्लेमिशेस के ऊपर उसी उसी स्पैचुला से लगाना है, हाथ यूज करके नहीं लगाना है। ओके, ये जरूर देख के रखिए और नोट डाउन कीजिए, ये नेक्स्ट टाइम आपका काम पे आएगा। Let it dry for few seconds and follow with makeup and और सनस्क्रीन। ये अगर आप मेकअप कर रहे हैं और सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं उससे पहले यूज कर सकते हैं। Clean the mouth of the applicator after every use to avoid further proliferation। अगर आपको ये सब स्किन स्पॉट्स नहीं चाहिए तो आप जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो स्पैचुला है जो मैंने बताया वो उसको आपको क्लीनिंग करना है। When to use? For best results use twice daily or as often as required। जब भी आपको जरूरत लगे और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने के लिए दिन में 2 टाइम यूज करना ही है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर आफ्टर एप्लीकेशन। लगाने के बाद तुरंत आप धूप में मत निकलिए, धूप में निकलने से इसका इफेक्ट दूसरा हो सकता है और इसका काम नहीं होगा। तो आपको ये नॉर्मली धूप में लगा के नहीं निकलना चाहिए। ये देखिए ब्लेमिश जेल है और इसके ऊपर मैंने जो बोला था एक स्टैंड जैसा है और इसके ऊपर जो फ्लैट पोर्शन है वो एक स्पैचुला टाइप का है। वो आपको हाथ में नहीं यूज करना है, वो जब भी आप ब्लेमिश जेल को निकालेंगे वो स्पैचुला से उसको आपको जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे डार्क स्पॉट्स है वो उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में आपको यूज करना है। ओके, अब है प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सेसिव ऑयली एंड शाइनी स्किन। अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लम है कि स्किन में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल एंड शाइन रहता है। ऑयली स्किन इज कैरेक्टराइज्ड बाय enlarged pores। कभी भी आपको किसी को बोलेंगे तो ऑयली स्किन है तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? उनका पोर्स हमेशा enlarged होगा और क्या होगा, ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स आपको हमेशा दिखेगा। उनका स्किन बहुत आपको लगेगा ग्लो कर रहा है लेकिन वो है ऑयल सिक्रेशन। डल एंड शाइनी एंड थिक कंप्लेक्शन, ये इसका एक क्राइटेरिया है ऑयली स्किन का। प्रोन एंड ब्लैक हेड्स, पिंपल्स एंड ब्लेमिशेस, ये है ड्राई स्किन का डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऑयली स्किन का, ऑयली एंड शाइनी स्किन का ये डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है। इससे आपको पता चलेगा किसी का स्किन ऑयली है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जिनका भी ऑयली स्किन है और गर्मी में बहुत ज्यादा ऑयल सेक्रेशन होता है, उनका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज डिप क्लिंजिंग ऑयल। ये किस लिए यूजफुल है? ऑयली स्किन, सेंसिटिव एंड और ड्राई स्किन, ये लोग भी यूज कर सकते हैं।
मेंटेन स्किन मॉइस्चर लेवल एंड सुपीरियर क्लेंजिंग। अगर आपको स्किन को प्रोटेक्ट करना है, स्किन को अच्छा रखना है, तो आपको ये यूज करना ही है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है ऑयली स्किन वालों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जिनका सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन भी है, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। इसका फीचर्स क्या है? डीपली क्लेंसेस विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन्स नेचुरल ऑयल्स। आप इसका मेन जो फीचर है, वो आपका स्किन में कुछ ऑयल रहता है जो आपका स्किन को टाइट बनाने में या तो आपका स्किन को एजिंग से बचाने के लिए जरूरी होता है। उसको उसको रिटेन रख के आपका स्किन का अंदर से स्किन को क्लीन करता है। फ्लशेस अवे डीप पोर्स ऑन द स्किन, लिविंग एब्सोल्युटली नो रेसिड्यूर। स्किन का जितना भी ऑयल ऑयल रहता है, मतलब जो भी स्किन में जो पिंपल्स होने में या एक्ने होने में जितना भी जो सिबम हमारा सिक्रेशन होता है, उसको कंप्लीटली उसको निकाल देता है। इसके साथ साथ ये परफेक्टली यूजफुल फॉर ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के जैसे। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों के घर में आई आई होप सब लोग चिमनी का यूज जानते हैं। अगर किसी के घर में नहीं भी है, लेकिन हम लोग चिमनी का यूज तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते भी हैं, और लेकिन नहीं भी करते हैं, लेकिन पता है कि सब चिमनी क्या करता है, जो आपका किचन का जो एक्सेसिव ऑयल है उसको निकालते हैं, राइट? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब भी चिमनी को क्लीनिंग करना होता है तो क्या करते हैं? तो ऑयल से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग ये जान लीजिए, ऑयल ही ऑयल को काटता है। तो आपके अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और आप अगर उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, जैसे हमारा ये है क्या बोलते हैं उसको, जो एश्योर का जो क्लेंजर है, तो क्या होगा? उनको और भी ज्यादा पिंपल और एक्ने आएगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट ऑयल है और आप वहां पे क्रीम डाल रहे हो। तो क्या होगा? ऑब्वियसली उनको फिर से पिंपल और एक्ने आएगा। तो तेल ही तेल को काटता है। तो जिनका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उनको ऑयल बेस्ड क्लेंजर से ही साफ करना है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ये हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल। और इसके साथ साथ जो करना है, वो जो है सेंसिटिव जिनका स्किन है या ड्राई स्किन है, उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये जो जिनका ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब इसका देखिए की इंग्रेडिएंट्स क्या है। एंडीरोबा ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, बेरी कॉम्प्लेक्स, ये सब इनका इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये बना है। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। फॉर क्लेंजिंग, पंप अ फ्यू पंप्स। इसके ये भी एक ये जो क्रीम ये जो ऑयल है, ये आपको पंप करके निकालना है, और बस 2 to 3 ड्रॉप से निकालना है, ठीक है? ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप ड्राई हैंड में इसको 2 to 3 ड्रॉप्स निकालिए ऑयल का, और अपने जो फिंगर टिप है उससे आप नेक टू फेस सेकेंड तक सर्कुलर मूवमेंट में रब कीजिए। फिर इसको पानी से वेट कीजिए, भिगा दीजिए, ठीक है? तो क्या होगा, इसको इसके अंदर से जो मतलब जो काम करेगा ना, तो अब फोम निकलेगा, फोम फोम जैसा आएगा। पहले जब अप्लाई करोगे तो सिर्फ ऑयल रहेगा, जब आप पानी डालोगे तो वो एक स्मूथ आपको लोशन टाइप का हो जाएगा। फिर आप जो वो लोशन आएगा, तब आप देखिएगा जो आपका बेसिन में या कहीं पे भी आप यूज कर रहे हैं, अगर आप रब करते करते लगातार आप पानी यूज करेंगे, तो आप देखिए पूरा ब्लैक ड्रॉप्स, व्हाइट बेसिन में ब्लैक ड्रॉप्स गिरेगा। मतलब हमारे स्किन में इतना ज्यादा डर्ट्स रहता है जो हम लोग नॉर्मली उसको साफ नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आपको डीप क्लीन करना है, आपके स्किन का 5 लेयर तक क्लीनिंग करना है, तो आपको डीप क्लेंजिंग ऑयल एक बार यूज करके देखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसको आइस के कांटेक्ट में नहीं लाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आई आंख जलता है। अगर हो जाता है तो आप उसको पानी से अच्छे से धो लीजिए आंख को। ठीक है। अच्छा, इसको आपको कैसे यूज करना है, आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, और जिनका बहुत ज्यादा जब आप सोने जा रहे हैं तब आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो मेकअप है उसको रिमूव करने के टाइम में आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ऑल स्किन टाइप के लिए इफेक्टिव है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ऑयल स्किन के लिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा कुछ यूज नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कोई अपने स्किन को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, या तो वो अपना स्किन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो आप उनको, अगर ड्राई स्किन भी है तो भी आप उनको डीप क्लेंजिंग ऑयल जरूर दीजिए। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, अंडर आई, डार्क सर्कल एंड पफी आईज एंड क्रोज फिट। आपने देखा होगा, आपके घर में जितने भी एजेड लोग हैं, उनका उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखेंगे उनका आईज के साइड में क्रोज फिट, माने जो फाइन लाइंस होके, जो माने फाइन लाइंस ऐसे दिखेगा जैसे क्रोज फिट है। ठीक है। और किसी किसी का आप देखिएगा आंखों के ऊपर और नीचे पफीनेस, हमेशा उसमें लगता है कि पानी भरा हुआ है या कोई फूला फूला सा लगता है। ये आपने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कभी? तो और हाइपर पिगमेंटेशन और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आंखों के पास जो होता है जिनको, उनको आप ये सजेस्ट कीजिए अंडर आई सीरम। अंडर आई डार्क सर्कल, पफी आईज एंड क्लोज फिट, इसके लिए, इसका कारण क्या है, किस लिए होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली आयरन, जिनका आयरन डेफिशिएंसी रहता है खाने में, उनको ये हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको रहता है अच्छे से नींद नहीं होता है, उनको होता है। एज और एक कॉज है इसका, और एलर्जी होता है, और सर्टेन मेडिसिन के वजह से भी ये हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये है अंडर आई सीरम। आप देखिए इसका यूजफुल किसके लिए है? डार्क सर्कल्स के लिए, पिगमेंटेड अंडर द आईज, अगर किसी के आंख के नीचे और ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लैक स्पॉट रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के आंखों के नीचे ऊपर एकदम ब्लैक रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका आंख बहुत ही ज्यादा फूला रहता है, मतलब जैसे लगता है कि स्वेलिंग हो गया है आंख में ऊपर और नीचे, इनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। रिंकल्स जिनका होता है, क्लोज फिट होता है, उनको यूज कर सकता है। हेल्स टू, अच्छा, इसका जो फीचर्स है वो क्या करता है, वो क्या वो जो आपका रिंकल्स है उसको रिड्यूस करता है। आपका स्किन टोन, जो ब्लैक स्पॉट्स होता है आंख के नीचे ऊपर, उसको, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है कि आप बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? आर्टिचोक लीफ और channeled rack extract, caffeine, Mediterranean pine bark extract. हाउ टू यूज, आपको कैसे यूज करना है? आप इसका स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम लीजिए, लेके अंडर आई और जो आउटर कॉर्नर ऑफ आई लिड्स होता है, और उसमें क्या करना है, बहुत ही हल्के हाथ से, जस्ट 1 और 2 फिंगर्स से आप उसको अच्छे से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करके अच्छे से 2 to 3 टाइम्स आप रब कीजिए। ठीक है। उसी से आपका जो क्रीम है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, सीरम जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, और इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर बेस्ट रिजल्ट, वाइज ट्वाइस डेली, especially before going to bed,
to boost skin ability to recharge and rehydrate during the night repair process. रात को हमारा स्किन रिपेयर होता है, तो अगर अब डार्क स्पॉट और स्किन में रिंकल है अंडर आई में, तो उसको रिड्यूस करने में आपको रात को लगाना ही चाहिए, और अगर आप चाहते हो तो दिन में भी लगा सकते हो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। और अंडर आई सीरम लगाने के बाद आप और कोई चीज यूज मत कीजिए। अच्छा, ये देखिए अंडर आई सीरम है, ये आपको बहुत ही कम अमाउंट लेना है। जस्ट आपके जो हैंड का जो टिप होता है, जस्ट आप वन टिप लेके ही आपको इतना सा ही लेना है और अप्लाई कीजिए। आप देखिए उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो है टॉप 10 इफेक्टिव स्किन ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। इसमें से क्या है, बेसिक नीड ऑफ स्किन, जो कि है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस देखिए, डल एंड ड्राई स्किन, oily skin, pimple spot and scar, pigmented, sunburn and tanning problem, hormonal spot, sensitive skin, under eye dark circle, wrinkle and fine lines. अब देखिए, ये है डल एंड ड्राई स्किन का कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। फेस वॉश करना है, उसके साथ सीटीएम मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज करना है, और हाइड्रेशन क्रीम यूज करना है, डिप क्लेंजिंग ऑयल से साफ करना है। नेक्स्ट है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए क्या करना है, फेस वॉश उसके साथ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, लोशन, फेस पैक वीकली 2 times and youth elixir। अब देखिए ऑयली और पिंपल जिनका होता है उनके लिए क्या क्या करना है। फेस वॉश की करना है, और क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना है, सनस्क्रीन लोशन देना है, फेस पैक यूज करना है ट्वाइस, ब्लेमिश जेल यूज करना है दाग में, और इसके साथ इनटेक करना है नीम एंड एलोवेरा। पिंपल होने के बाद ये पिंपल स्पॉट एंड स्कार रह जाता है, इसके लिए क्या क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना है, सनस्क्रीन लोशन यूज करना है, यूथ एलेक्सर डे एंड नाइट यूज करना है, और आपको एलोवेरा एंड प्रोटीन पाउडर इनटेक करना है। पिगमेंटेशन, ये देखिए ये बिफोर है, ये आफ्टर है। जिनको भी प्रॉब्लम है ये यूज करने के बाद ऐसा उनको फेस आता है। फेस वॉश, सीटीएम, सनस्क्रीन लोशन, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एट नाइट, एंड देन एलोवेरा लेना है और आयरन फॉलिक लेना है उनको। नंबर 6, सनबर्न और टैनिंग जिनको होता है उनका सॉल्यूशन क्या है, फेस वॉश करना है, सीटीएम करना है, सनस्क्रीन लोशन यूज करना है, बॉडी वॉश एंड बॉडी पॉलिश, एंड एलोवेरा इंटेक करना है। हार्मोनल स्पॉट जिनको होता है उनके लिए क्या करना है, फेस वॉश, सीटीएम, सनस्क्रीन लोशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और इंटेक करना है नोनी, एलोवेरा एंड फॉलिक आयरन। सेंसिटिव स्किन जिनका होता है उनके लिए फेस वॉश, सीटीएम, सनस्क्रीन लोशन, और इसके साथ साथ नीम, एलोवेरा एंड स्पिरुलिना। अंडर आई डार्क सर्कल के लिए फेस वॉश, सीटीएम, सनस्क्रीन लोशन, अंडर आई सीरम, और इसके साथ साथ एलोवेरा, स्पिरुलिना एंड फॉलिक आयरन लेना है। और रिंकल एंड फाइन लाइंस के लिए फेस वॉश, सीटीएम, डीप क्लेंजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, एलोवेरा, स्पिरुलिना एंड गैनोडर्मा यूज करना है। एंड थैंक यू एवरीवन, इतना टाइम तक आप मुझे टाइम दिया,
और मेरा सारा जो मैंने प्रेजेंटेशन था आपने सब कुछ सुना, और आप मुझे लगता है इससे आपको काफी फायदा मिलेगा आपका बिजनेस में और आपका नॉलेज गेन करने में। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरे हस्बैंड का बहुत ही एक फेवरेट लाइन, if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. So think about it। ये बिल गेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और आप लोगों को सभी को जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट करना है कि आप, हो सकता है आपका जन्म गरीब होके हुआ होगा, लेकिन आप जब इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तब आप पूर्ण रहना नहीं चाहिए आपको। इसीलिए सिद्धार्थ सिंह सर का मीटिंग जरूर अटेंड करना है। और थैंक यू हमारा मेंटर मिस्टर प्रबीर सर, आपको बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मेंटर हम लोगों को मिला है कि वो अपना डेवलपमेंट से पहले आप लोगों का डेवलपमेंट सोचते हैं। तो सब लोग एक जोरदार क्लैप कीजिए प्रबीर सर के लिए। और थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छा सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इतना अच्छा आप सबको गाइड कर रहे हैं कि उनका लाइफ एंड लाइफस्टाइल और पूरा उनका सब कुछ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।